मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। नुक्ता में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे तुर्क तारीख के मुतल्लिक। तारीख इब्न खुल्दून में इबारत है कि तुर्क दुनिया की सबसे बड़ी कौम है। इनसे बड़ी आबादी किसी दूसरी कौम की नहीं फैली। तारीख साबित करती है कि रुए ज़मीन पर कोई रास्ता ऐसा नहीं जो कौम ओगोस यानी तुर्कों ने तय ना किया हो, और कोई ज़मीन ऐसी नहीं जहां तुर्कों की सकूनत न रही हो। ओगोस, जिसे तुर्क अपना जद्दे अमजद करार देते हैं, वो कौन था? उनके आबाओ अजदाद कौन थे? तुर्क कहां से आए और कहां तक गए? आज हम अपने नाजरीन को तुर्क कौम के जद्दे अमजद ओगोस खान और ओगोस खान के आबाओ अजदाद के बारे में बताएंगे। तारीख में तूफान नूह का जिक्र तो हर एक ने सुना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दूसरे पैगंबर थे। तुर्कों की कहानी यहाँ से शुरू होती है। जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 3 बेटों से नवाजा, हाम, साम, याफस। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तीनों बेटों को ज़मीन के 3 मुख्तलिफ मकामात में आबाद होने के लिए रवाना किया। मुस्तनिद तारीख से साबित है कि अरब और ईरानी अक़वाम साम की औलाद में से हैं, जबकि हाम स्याह फाम अक़वाम का जद्दे आला था। जबकि याफस ने अपने वालिद गिरामी के हुक्म से मशरिक़ की जानिब सफ़र किया और एक जगह आबाद हुआ। उसने 250 साल उम्र पाई। उनके 8 बेटे थे, तुर्क, हज़र, चीन, सकलाब, रूस, मंग, कुमारी और तारुख। याफस बिन नूह का इंतकाल हुआ तो उसका बड़ा बेटा तुर्क सरदार बना। दुनिया भर के तुर्क और मुगल अक़वाम इसकी नस्ल से ही पैदा हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस पोते तुर्क ने रुए ज़मीन के अक्सर ममालिक का सफ़र किया और वस्ती एशिया, जिसके इलाके में क़याम का फैसला किया, वो जगह मौजूदा किर्गिस्तान कहलाती है। तुर्क के 4 बेटे थे, तोतक, चीगिल, बरिस्चार और अमलाक। बाप ने मरते वक्त तोतक को अपना जानशीन मुकर्रर किया। कहा जाता है दुनिया में सबसे पहले खुराक में नमक का इस्तेमाल तोतक ही ने किया था। तारीख़ कदीम के मुताबिक एक रोज तोतक शिकार पर निकला और एक हिरन शिकार करके उसका गोश्त भून कर खा रहा था। इसी वक्त गोश्त का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा। उसने उठाकर मुंह में डाला तो बहुत खुश जायका और लजीज मालूम हुआ। पता चला कि वो जमीन नमकीली थी। इसके बाद से नमक खुराक का अहम जुज बन गया। तोतक के बाद एल्जा खान और उसके बाद दीप बाकवी सरदार बना। उसके बाद गो खान ने तुर्कों की सरबराही संभाल ली और मरते वक्त अन्नजा खान को जानशीन बनाया। अन्नजा खान के जमाने में तुर्कों की आबादी काफी बढ़ी और एक वसी व अरीज सरजमीन पर जिंदगी गुजारने लगे। अन्नजा खान के 2 बेटे थे, तातार और मुगल। वफात से कबल अन्नजा खान ने दोनों बेटों में मुमलिकत बराबर तकसीम कर दी। हम अपने नाजरीन को यहाँ ये अहम मालूमात भी मुहैया करते चलें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद याफस से अन्नजा खान तक सब मुसलमान थे, लेकिन इसके बाद मालो दौलत की फरावानी में इस कदर गर्क हुए कि खुदा को भुला दिया और कुफर में दाखिल हो गए। मुगल खान के 4 बेटे थे, करा खान, गोर खान, केर खान और खान। करा खान भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए कबीले के कायदे के मुताबिक वालिद के इंतकाल के बाद वही हुक्मरान बना। करा खान का बेटा था ओगोस खान। ये वही ओगोस खान है जिसका बार बार जिक्र ड्रामा अर्तुगरुल, अलप अरसलान, उस्मान और दास्तान में किया जाता है। जिसकी मोहर जिसके हाथ लग जाती वही ताकतवर होता था। अर्तुगरुल गाजी में ओगोस खान की मोहर के हवाले तफसीलन बयान किया गया है। कहा जाता है कि ओगोस खान जब पैदा हुआ तो उन्होंने 3 शब रोज तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया था। हर रात अपनी माँ के ख्वाब में आकर कहते थे कि अम्मा, खुदाए वाहिद पर ईमान ले आ, वरना मैं मर जाऊंगा, लेकिन दूध नहीं पीऊंगा। बिलाखिर उस औरत से बच्चे का दर्द देखा न गया और वो मख्फी तौर पर ईमान ले आई। बाज़ मुर्रखीन तो यहाँ तक कहते हैं कि ओगोस खान दरअसल कुरान मजीद में मज़कूर ज़ुल्क़रनैन थे। ओगोस खान के जवान होने पर करा खान अपने भाई गोर खान की बेटी से इसकी शादी करवा दी। ओगोस ने पहली शब बीवी से कहा, तेरा और मेरा रब एक अल्लाह है जिसने पूरी कायनात की तख्लीक की। इसकी वाहदनीयत पर ईमान ले आ और इसके अहकाम पर अमल कर। बीवी ने इसकी बात कबूल करने से इनकार कर दिया। ओगोस ने उससे मुकम्मल कतई ताल्लुक कर लिया। करा खान को कुछ अरसे बाद मालूम हुआ ओगोस की अपनी पहली अहलिया से ताल्लुकात ठीक नहीं है। चुनांचे उसने दूसरे भाई कैर खान की बेटी से उसकी शादी करवा दी, लेकिन उसकी बीवी भी अल्लाह पर ईमान लाने को तैयार न हुई। ओगोस ने उससे भी मुकम्मल कतई ताल्लुक कर लिया।
एक दिन ओगोस खान ने अपने चचा और खान की बेटी देखी। वो उसे पसंद आ गई। उसके पास जाकर अपने अकीदे से आगाह किया, उसे दीन हक की दावत दी। वो लड़की ईमान ले आई। ओगोस खान ने उसके साथ निकाह कर लिया। एक रोज जब ओगोस खान शिकार के लिए गया हुआ था, उसकी पहली दोनों बीवियों ने अपने ससुर करा खान के पास जाकर ओगोस के अलग दीन पर होने और उनसे कतई ताल्लुकी से मुतल्लिक आगाह किया। करा खान ये सुनकर आग बगौला हुआ और अपने सिपाहियों को जमा करके ओगोस को कत्ल करने का इरादा कर लिया। ओगोस की मुसलमान अहलिया ने आदमी भेजकर शोहर को खबर दी। ओगोस ने भी अपने हामी और करीबी सिपाहियों को जमा कर लिया। जंगल में बाप बेटे के दरमियान लड़ाई में बेटे को फतह हुई, जबकि बाप एक तीर लगने से हलाक हो गया। ओगोस हुक्मरान बन चुका था। नतीजतन कौम की अक्सरियत अल्लाह पर ईमान ले आई। ओगोस खान के 6 बेटे थे, गौन खान, आई खान, यल्दीस खान, गो खान, ता खान और तंगेज खान। ओगोस ने मुख्तलिफ इलाकों में योरिश की। एक रिवायत यह है कि ओगोस ने हिंदुस्तान पर हमला करके कश्मीर को फतह किया था। इसके अलावा चीन, ईरान, मिस्र और शाम के इलाकों पर भी अपना परचम लहराया था। मशरिकी तुर्किस्तान, जिसे चीन में सिंकियांग का नाम दे रखा है, में बसने वाले लोग भी ओगोस खान की नस्ल में से हैं। आज के ममालिक तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, बर्रे सगीर पाको हिंद, ईरान, इराक, तुर्की, आज़रबाईजान और शाम के तुर्क कबाइल ओगोस खान की औलाद हैं। ओगोस खान ने अपने बेटों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया। पहला ग्रोह गौन खान, आई खान, यल्देस खान, जबकि दूसरा ग्रोह गो खान, ता खान और तंगेज खान पर मुश्तमिल था। ओगोस के इंतकाल पर बड़ा बेटा गौन खान कौम का सरबराह बना। ओगोस खान के 24 पोते थे। उनमें से हर एक अलग अलग कबीले की बुनियाद रखी। उनमें से एक काई, दूसरा चावलदोर और तीसरा 2 दोरोगा भी था। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखने वाले कारीन इन तीनों नामों से बखूबी आगाह होंगे। गौन खान के बाद इनका बेटा काई खान हुक्मरानी के मनसब पर फायज हुआ। बाद अज़ां तुर्कों में हुक्मरानी काई खान की औलाद में ही रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और काई कबीले के बानी काई खान का अहद एक ही है। इसकी नस्ल में कई सरदार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। तुर्क कबाइल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदियों कबल भी एक खुदा पर ईमान रखते थे। अपने खुदा को तंगरी कहते थे। उनके अकीदे के मुताबिक तमाम कायनात का खालिक एक तिंगरी है। उसने ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद बनाए। वही जिंदगी और मौत देता है। दुआएं कबूल करके उम्र में इजाफा करने का भी इख्तियार रखता है। दीगर अक़वाम के बरक्स तुर्क कभी बुत परस्त नहीं रहे। इनमें इबादत गाह या मोहब्बत का तसव्वुर नहीं था। तुर्कों का अकीदा था कि उनका खुदा बराह रास्त सुनता है और देखता है। इब्ने कदीम तुर्क कबाइल की खवातीन में चेहरा छुपाने का रिवाज न था, लेकिन इनके बावजूद उनमें जना व बदकारी की शरह 0 थी और इसे जुर्म समझा जाता था। अगर कोई शख्स इस फेल का मुर्तकिब होता तो उसे मौत की सजा दी जाती थी और इसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते थे। तुर्कों के कदीम अकायद और इस्लाम में कई बातें मुश्तरक थीं, जिसके सबब तुर्कों को इस्लाम कबूल करने में ज्यादा वक्त न लगा। इस्लाम और तिंगरीज़म के कई पहलू मुश्तरका थे। मसलन एक खुदा पर ईमान, वो हर जगह मौजूद है, उसको कभी ज़वाल नहीं, तमाम कायनात का वही खालिक है, खुदा के लिए मुकद्दस जंग यानी जिहाद का तसव्वुर, मसावात और बराबरी, नेक कामों और सदकात पर ईमान, उला उल अम्र की अतात, जन्नत व जहन्नम का तसव्वुर और जिना की ममानत। अपनी अगली किस्त में हम अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि इस रुए ज़मीन पर पहली तुर्क हुकूमत कब कायम हुई, दूसरी तुर्क हुकूमत कब मार्ज़ वजूद में आई, जो चलते चलते सल्तनत उस्मानिया तक पहुंची। तुर्कों ने ओगोस खान के बाद किस सदी में इस्लाम कबूल किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें।